सिंध में सेहत के निज़ाम को मजबूत किया गया। सूबे में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल को आलमी मयार का बनाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के विजन पर ब्रीफिंग। कहा, सिंध में गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। सिंध में 1 लाख असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती की गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबपाशी निज़ाम सिंध में है। किसानों के लिए हारी कार्ड शुरू किया गया। सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। सिंध में पहली बार EV बस मुतारिफ कराई गई। 7 इदारों की सर्विसेज एक ही छत के तले। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मैसर आएंगी। खिदमत मरकज़ पर मुख्तलिफ इदारों की खिदमत आवाम को फराहम होंगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर शहरों में भी खिदमत मरकज़ खोलेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। वज़ीर आज़म का मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना, मुलाज़मीन से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा भी वज़ीर आज़म के हमराह थी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री का नोटिफिकेशन आज होगा। अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने समरी स्पीकर ऑफिस को इरसाल कर दी। स्पीकर अयाज सादिक स्पेशल सेक्रेटरी कानून से मुशावरत के बाद समरी पर दस्तखत करेंगे। समरी की मंजूरी के बाद अपोजिशन लीडर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टेट लाउंज का इफ्तिताह। सदर नून लीग नवाज शरीफ का नौ तामीरशुदा स्टेट लाउंज का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी साथ। DG एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ब्रीफिंग दी। एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से आगाह किया। अमेरिका 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। बरतानवी मीडिया का दावा। कहा, सदर ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। अमेरिकी अखबार का कहना है कि ईरान और इसराइल ने हमले में पहल न करने का यकीन दिलाया है। इसराइली अहदेदार का कहना है, बज़ाहिर ट्रंप ने मुदाखलत का फैसला कर लिया। नौयत और वक्त का तयन अभी वाज़ेह नहीं। उधर अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता से अपने फौजी अड्डों से इनखला शुरू कर दिया। बरतानिया का भी कतर के फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला। ईरान से अपने सफ़ीर समेत तमाम अमले को भी निकाल लिया। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। जर्मनी ने अपनी परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया। बरतानिया का भी कतर के फौजी अड्डे से अपना अमला निकालने का फैसला। अमेरिका के कतर में सिफारती अमले को मोहतात रहने की हिदायत। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए 5 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी। ईरान का बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं। ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद हुआ तो सख्त रद्द अमल देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के सवाल पर कहा, ईरान का अमल देखेंगे फिर कोई फैसला करेंगे। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा, ईरानी क़यादत लाखों करोड़ों डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल कर रही है। अमरीका नजर रखे हुए हैं, उन असासों पर कब्जा कर लिया जाएगा। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फांसी देने का भी कोई इरादा नहीं। मुल्क में अमन है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। अमरीका और इसराइल जून जैसे गलती ना दोहराए, नतीजा वही निकलेगा जो पहले निकला था। अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू।
अमेरिका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट्स वीज़ा प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। वीज़ा फ्रीज का मकसद इमिग्रेशन दरखास्तों की असर-ए-नो जांच और स्क्रीनिंग को सख्त बनाना है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू किया जाएगा। पाबंदी का इतलाक सिर्फ इमिग्रेंट्स वीज़ों पर होगा। सियाहती और तालिब इल्म वीज़े इससे मुतासर नहीं। पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रूस, बांग्लादेश, शाम और यमन के लिए वीज़े बंद। सोमालिया, क्यूबा, लीबिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, उर्दन, कुवैत, लेबनान, नेपाल और दीगर भी शामिल हैं। इस अमल के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक बहुत से तारिकीन वतन अमरीका पहुंचते ही रियासत पर बोझ बन जाते हैं। ये यकीनी बनाया जाएगा कि नए तारिकीन वतन अमरीकी आवाम की दौलत का नाजायज़ फ़ायदा न उठाएं। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसियों का अंदरूनी जायजा अमल है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदरावी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। उम्मीद है ईरान बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ के बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास रेलवे की कारकर्दगी मज़ीद मौसर बनाने के लिए मशावरत। वज़ीर आज़म ने कहा, निजी शोबे के माहिरीन से मशावरत हुकूमती मौशी इस्लाहात का हिस्सा है। पाकिस्तान रेलवेज़ कलील वसाइल के बावजूद मौसर कारकर्दगी दिखा रहा है। अगले साल KPSDP में रेलवेज़ के तरक्याती मनसूबों को मुतनासिब बजट दिया जाएगा। पाकिस्तान रेलवेज़ मशावरत के बाद अमली इक़दाम पर मुश्तमिल रोड मैप अगले पेश करेंगे। दुनिया भर में पाकिस्तान के मुस्बत इमेज की पजीराई। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट 126 से 98 नंबर पर आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। शानदार कारकर्दगी से पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में शानदार बेहतरी आई है। रैंकिंग में तेजी से बेहतरी आलमी सतह पर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से खिताब में कहा, मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट देने का भी ऐलान। छब्बीस और 27वीं तरमीम से अदलिया को बेवक़्त किया गया। होशमंदी का तकाजा है कि बैठ कर बात की जाए, नहीं चाहते कुछ ऐसा हो जिससे मुल्क का नुकसान हो। PTA रहनुमा सलमान अकरम राजा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर को चाहिए महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर करें। राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए। गुजरात में तरक्याती मंसूबों में करप्शन का इल्जाम। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान ने सख्त जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने रेफरेंस पर समाअत की। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद धुंध के डेरे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी सुबह सवेरे हद निगाह इंतहाई कम। फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर, 10 परवाजें ताख़ीर का शिकार। हैदराबाद में भी हद निगाह 50 मीटर तक महदूद। लाहौर शहर में भी सुबह के औकात में शदीद धुंध। मोटरवेज और कौमी चौराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के एंटी स्मॉग इक़दाम के मुस्बत नताइज। फ़ज़ाई मयार में मुसलसल बेहतरी बरकरार। लाहौर का AQI 165 पर आ गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम और स्टेक होल्डर्स के ताउन से स्मॉग पर काबू पाएंगे। मगरिब से बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, GB और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत और धुंध का राज बरकरार। स्कर्दू में -11, स्तोर -8 और कल्लात में -2 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 3, सक्खर में 5 डिग्री रहा।
भारत के ज़रिए असर आईसीसी का तासुब एक बार फिर सामने आ गया। T20 वर्ल्ड कप के ऑफिशियल टिकट पोस्टर से भी पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर गायब। पोस्टर पर भारतीय, इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियाई, श्रीलंकन और जनूबी अफ्रीकी कप्तानों की तस्वीर मौजूद। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर ना लगाने पर सोशल मीडिया सारिफीन की शदीद तनकीद। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। पहले मैच में VIP की इंक्लोजर्स का टिकट 800 रुपये का होगा। प्रीमियम इंक्लोजर्स की टिकट की कीमत 600 रुपये है। जनरल इंक्लोजर्स के टिकट का रेट 400 और 500 रुपये मुकर्रर।